क्या आप भी ये मानते हैं? मैं तो ऐसा मानती हूँ कि लैंग्वेज का सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो होता है लैक ऑफ वोकैबुलरी, शब्दकोश। जी हाँ, आज बात करूँगी इस वीडियो में आपके शब्दकोश की। हम लोग अगर ग्रामर का पोर्शन उठाएं या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो हमें ग्रेजुअली ग्रामर आ जाती है बाय द प्रैक्टिस। टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, लेकिन बाय द टाइम हम लोग ग्रामर को समझने लगते हैं। लेकिन फिर हम अटक जाते हैं, और अटकते कहाँ हैं? क्योंकि हमारे पास होता है लैक ऑफ वोकैब। हमारा शब्दकोश इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हम जिस टाइम पे जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वहाँ पे उस वर्ड की नॉलेज ना होने में, यानी कि उसको ना जानने में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम अटक जाते हैं। तो वोकैबुलरी एक स्ट्रगलिंग सेक्शन है स्पोकन इंग्लिश का। तो हमको अपनी वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि हमारी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि आपको जज करना है, एनालाइज करना है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज और देती हूँ। अगर आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कहाँ स्टैंड करती है, आपकी वोकैब्स कहाँ पे स्टैंड करती है, और आपको अभी उनके लिए कितना काम करना है। कभी भी पूरे दिन में आप 1 घंटा या आधा घंटा किसी से बात करिए। बात इस मोटिव से कीजिए कि उस बात करने के दौरान आप अपने आप को चेक कीजिए कि उस 1 घंटे में या 15 मिनट्स का कॉन्वर्जेशन मस्ट बी इनफ कि आपने कितने वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ किए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो ईजिली आपकी टंग में आ जाते हैं, और अगर नहीं आ रहे मीन्स आप हिंदी बोलते हुए कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन है और उसमें 30 वर्ड्स आप लोग बोल रहे हैं तो इट मीन्स आपका लेवल बिल्कुल एक्यूरेट है, मीन्स आप ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आप अभी भी उन शब्दों को इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं जिनको आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन वो आपकी टिप ऑफ द टंग नहीं है, इसका मतलब अभी आपको इंग्लिश बोलने का हैबिट नहीं है। हैबिट तो देखिए डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी हैबिट को अपने लैंग्वेज की जर्नी के साथ ही नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर बाद में वो चीज़ वैसे की वैसे ही रह जाएगी। अब वोकैब्स पे काम कैसे किया जाए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वोकैब्स वो हैं जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए। आप जब भी कन्वर्स करते हैं तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश के जानते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं पर हिंदी में आप उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली उन वर्ड्स को बोल रहे हैं, लेकिन आप उनकी इंग्लिश नहीं जानते। तो सबसे पहले तो अपने बेसिक वर्ड्स पे काम कीजिए, क्योंकि बेसिक वर्ड्स जिसके अच्छे होते हैं वही बेसिक से एडवांस की तरफ जा सकता है। आप डायरेक्टली एडवांस वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ टाइम बाद थक जाएंगे, क्योंकि एडवांस वर्ड्स मीन्स उनको रिमेंबर, उनको बहुत लंबे समय तक याद रखना और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में उनका यूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक एक्सपीरियंस जो मुझे रहा है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी हिंदी के वर्ड्स बोलते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता है कि एक वर्ड है कटोरी। कटोरी यू नो, और आई नो कि आप इंग्लिश में भी जानते हो कि दैट इज कॉल्ड बोल। लेकिन आप देखते हैं कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कटोरी यूज कर रहे हो या बोल यूज कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, जब ऐसा नहीं कि कटोरी कहने पे समझ नहीं रहे, ऑब्वियसली हमारी हिंदी है, आई लव माई हिंदी लैंग्वेज और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि हिंदी मेरा माध्यम रहा इंग्लिश को सीखने का। लेकिन जब इंग्लिश की बात आ रही है, क्योंकि हिंदी, हम यहाँ पे हिंदी के स्पीकर हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट टंग हिंदी है, तो उसी के माध्यम से ही हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। लेकिन जब इंग्लिश पे बात आती है, इंग्लिश की बात आती है, तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट ऐसे ही बनती है, छोटे छोटे शब्दों से धीरे 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 आप कब इंग्लिश की जर्नी में फ्लो ले आते हैं, ट्रैक आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा सजेशन है आपको, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप इस तरह से कितने सारे वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। दूसरा,
अगर आपकी वोकैबुलरी जो बेसिक वोकैब्स है वो अच्छी है तो दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं है तो आपने बेसिक से एडवांस की तरफ को कैसे जाना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अब जो आपके लिए वीडियोस में लाने वाली हूँ वो कुछ वीडियोस सारे वोकैब के लिए होंगे। आप उन वीडियोस के थ्रू सारी वोकैब्स चेक कर सकते हैं और आपको एक प्रोसेस पता चलेगा कि आपको अपनी वोकैबुलरी पे कैसे काम करना है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माने ना माने, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बोल रही हूँ कि ग्रामर एक समय पे, क्योंकि एक ग्रामर का एक पार्ट है, एक पोर्शन, एक रूल है, आप उस रूल को सीखेंगे तो इतने हम लोग जड़ बुद्धि तो नहीं है कि एक रूल को सीखने में सारी उम्र लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो बात वहीं पे आकर रुक जाती है कि हमको जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, वो नहीं आती। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वोकैबुलरीज के भी पार्ट्स बताऊंगी, जिसमें आपको मैं समझाऊंगी कि वर्ड्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से हमें उनको अच्छा बनाने के लिए, अपनी मेमोरी में लाने के लिए, अपनी मतलब टिप ऑफ द टंग लाने के लिए क्या करना चाहिए। होप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं जो आपसे बताना चाहती हूँ कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी इन आवर लैंग्वेज, उसको आपने कैसे इंक्रीज करना है। तो प्लीज़ आप जो मेरे आने वाली वीडियोस हैं, जो वोकैबुलरी पे वीडियोस बनने वाले हैं, उनको ज़रूर देखें और अपनी डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।